में पड़े शिवजी की मूर्ति के पास की छोटी बोतल का पानी पी गया। दूसरे दिन जब उसकी नींद खुली तो देखा कि वह तो बूढ़ा हो चुका था। जब वो सब देखा तो घबरा गया। फिर उसे याद आया उसने रात में गलती से शिवजी के पास का पानी पी लिया था। फिर वह संदूक को निकाला और उसमें पड़े ताम्रपत्र को पढ़ा, जिसमें लिखा था यह देवताओं का पेय पदार्थ है। जिससे वेदा समझ गया कि उसने गलती से चमत्कारी चीज पी लिया है। फिर वेदा सारी चीजों को वापस से संदूक में रखने लगा। जब उसने शिवजी की मूर्ति को छुआ तो वह एक पत्थर में बदल गई। वेदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो संदूक को लेकर एक पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने वेदा को बताया कि अगर तुम्हें इस परिस्थिति से छुटकारा पाना है तो अगले पूर्णिमा को मूर्ति अपने असली रूप में आएंगी, तब मूर्ति को नहलाकर उसका पानी पीना पड़ेगा, जिससे तुम अपने पहले वाले रूप में आ सकते हो। वहाँ से निकलकर वेदा अपने दोस्तों के पास गया, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं रहा था। लेकिन वेदा बड़ी मुश्किलों से उन्हें यकीन दिलाता है कि वही उनका दोस्त है। तब सारी घटना को वेदा अपने दोस्तों को बताकर वहाँ से निकल गया। जब वो घर पहुंचा तो शाम के 6 बज चुके थे और 6 बजते ही वेदा ने बच्चे का रूप ले लिया। घर में वो मस्तों से सोया, लेकिन जब वो उठा तो फिर वो बूढ़ा हो चुका था। 12 बजते ही वो अपने असली रूप में आ गया। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आकर वेदा को ले गए, क्योंकि वेदा उन्हीं गुंडों के लिए काम करता था और उसे शिवजी की मूर्ति चुराने को कहा गया था। और उसी मूर्ति के पास का पानी पीने की वजह से वेदा के साथ सारी घटना घट रही थी। गुंडे लोगों ने वेदा को लाकर बांध दिया। गैंग के बॉस को आने में शाम हो गई। शाम के 6 बजते ही वेदा एक लड़के के रूप में बदल गया। फिर वहाँ पर बॉस आया। बॉस बच्चे को देखकर अपने गुंडों को चिल्लाने लगा, मैंने तुम्हें वेदा को उठाने को कहा था, लेकिन तुमने बच्चे को उठा लाए। फिर उस बच्चे को छोड़ दिया गया। अगले दिन दोबारा से गुंडे सुबह वेदा के घर गए, लेकिन वेदा उस टाइम बूढ़े के रूप में था, इसलिए गुंडे उसे वेदा का दादा समझकर उठा लिए। कुछ गुंडे शिवजी की कीमती मूर्ति के लिए एक बूढ़े आदमी को उठा लिए, लेकिन जैसे दिन का 12 बजा बूढ़ा आदमी जवान हो गया। थोड़ी देर में गुंडों का बॉस वहाँ आया और उसे मूर्ति के बारे में पूछने लगा। तब वेदा अपने साथ हुई सारी घटनाओं को बताने लगा कि जैसे उसने मूर्ति के पास का पानी पिया, मूर्ति पत्थर में बदल गई। वह भी दिन में 3 रूपों में बदलने लगा, लेकिन गुंडे और उसके साथी को यकीन नहीं हुआ और वह मूर्ति वाले पत्थर को फेंक दिया। लेकिन तभी शाम के 6 बजे और सबके सामने वेदा एक बच्चे के रूप में बदल गया। तब उसके बॉस को उसकी बातों पर यकीन हुआ। फिर सभी लोग उस पत्थर को ढूंढने लगे, क्योंकि वही पत्थर एक मूर्ति थी, लेकिन किसी को भी वो पत्थर नहीं मिला। क्योंकि पत्थर ट्रैक्टर में गिरा था, इसलिए सारे लोग उस जगह में ढूंढने लगे जहाँ से ट्रैक्टर गुजरा था। फिर सभी लोग उस गांव में पहुंचे जहाँ ट्रैक्टर खड़ा था। उस गांव में जाकर सभी गांव वाले को कह दिया जो भी डिजाइन वाला पत्थर लाएंगा उसे पैसे दिए जाएंगे। सभी गांव वाले डिजाइन का पत्थर लाकर उन्हें दिखाने लगे। लेकिन तभी एक महिला अपने बच्चे को डांट रही थी, क्योंकि उसने गलती से एक पत्थर निकल लिया था। सारे गुंडे वही पत्थर होगा सोचकर उस लड़के को खिलाने लगे, ताकि वो जल्दी से पोटी करके उस पत्थर को बाहर निकाले। लड़के की पोटी करने के बाद गुंडों ने उसकी पोटी को खोद कर देख डाले, लेकिन वहाँ उन्हें पत्थर नहीं मिला। सारे लोग पत्थर को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो पत्थर किसी को भी नहीं मिल रहा था। इसलिए वेदा एक बाबा के पास जाकर अपनी पूरी समस्या बताया। वो बाबा वेदा की समस्या समझकर उसे एक यंत्र देता है और उससे कहता है कि इसके आजू बाजू कोई भी शिवलिंग या मूर्ति। ओ शुक्ला, पेट दिख रहा है, अच्छा लगता है क्या? अरे तुम्हें अच्छा लगे न लगे, बेटे को तो लगेगा।